अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो मेरा नाम है मौज़म और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसके बाद मैथमेटिकल तरीके से इसका जो प्रूफ होगा उसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ये कोई वेक्टर स्पेस है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस फाइनाइट है, n है। तो डायमेंशन से आया बेसिस से आया स्पैनिंग सेट और स्पैनिंग और स्टूडेंट्स आ गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये क्या आगे जब डायमेंशन का लफ्ज आएगा तो फिर हमने उससे पीछे जाना है बेसिस पर। बेसिस पर गए तो बेसिस पर आगे दो नई डेफिनेशन आ जाती हैं, स्पैनिंग की, स्पैनिंग सेट की, और दूसरी लीनियर इंडिपेंडेंट की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको हमने जो है ना वो अपने माइंड में जब भी डायमेंशन का लफ्ज आए तो इन डेफिनेशन के ऊपर हमारा जो है ना वो माइंड जाना चाहिए। तो क्या हो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और एक सेट एस है जो स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को। ठीक है, ये सेट एस है जो स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को। इससे एलिमेंट्स ये वाले हैं। तो हमने स्टूडेंट्स ये शो करना है कि देन दिस सेट एस कैन बी मेड बेसिस फॉर दिस डायमेंशनल स्पेस बाय रिमूविंग some vectors by removing some appropriate vectors from S। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जब प्रूफ क्या होगा, इसका प्रूफ हम किस तरह लिखेंगे कि स्टूडेंट्स गिवन क्या है, हमें गिवन जो चीज़ है वो हमारे पास गिवन है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज दिस। तो अगर स्टूडेंट्स इफ R इज इक्वल टू n हो जाए, देन स्टूडेंट्स देन the set S is linearly independent and is and spans, और ये हमें गिवन है कि वो स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को, एंड स्पैन द वेक्टर स्पेस दिस। तो दोनों कंडीशन पूरी होगी तो स्टूडेंट्स थस द सेट S इज द बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए तो फिर जो है सेट वो बेसिस बना गया इस वेक्टर स्पेस के लिए। और अगर स्टूडेंट्स अगर R जो है वो ग्रेटर देन है n से, ठीक है, इसमें जो लफ्ज आया दूसरा कि बाय रिमूविंग सम वेक्टर्स बाय रिमूविंग सम अप्रोप्रिएट वेक्टर्स फ्रॉम S फॉर बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो अब हम क्या रिमूव करने हैं वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रेटर देन लेंगे इस n से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इफ अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर यही जो सेट होगा वही बेसिस बनाएगा इस वेक्टर स्पेस के लिए। और अगर स्टूडेंट्स इफ R ग्रेटर देन हो जाए n के लिए, ठीक है, देन फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बेसिस है, इसमें कितने के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ बेसिस वो n है, यानी वो उसके जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो n है। तो अगर ये उससे ग्रेटर देन है तो इसका मतलब कि इसमें जो वेक्टर्स हैं वो ज्यादा है, वो इंडिपेंडेंट भी है, उसमें इंडिपेंडेंट भी आ जाते हैं और इंडिपेंडेंट भी। तो स्टूडेंट्स इधर से हम कहेंगे कि देन द सेट S इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो सो स्टूडेंट्स अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो फिर इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन इनके किसी वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो देयर इज a uj which belong to S can be write as a linear combination of sum of other ui's। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपने लिख लेना इधर। और वैसे भी मैं इस थ्योरम की जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो इस वीडियो के एंड पर ऐड कर दूंगा, उधर से भी आप देखकर इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो इधर मैं क्या कि इधर इतनी इंग्लिश नहीं लिखता, ठीक है, वो वाइट बोर्ड जो है वो छोटा है और कैमरे में थोड़ा जो है वो कम आता है, तो इसलिए मैं जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वही बस बताता हूँ आप लोगों को, और जो इंग्लिश होती है वो मैं ऐसे बोल देता हूँ स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि इधर कोई ऐसा लीनियर डिपेंडेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, तो इधर कोई ऐसा वेक्टर होगा जिसको हम यानी जो इसमें लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर होगा उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं दूसरे वेक्टर्स की। ठीक है, तो उसमें हमने स्टूडेंट से लिख दिया और हम इसको रिमूव कर देंगे इस वेक्टर स्पेस से।
ठीक है। उसकी जगह पर जब वो लीनियर कम्बिनेशन वाले वेक्टर्स आ जाएंगे तो फिर हम जो प्रीवियस थ्योरम से जानते हैं कि उस वेक्टर को हम रिमूव कर सकते हैं और जो हमारा जो रिमेनिंग सेट आता है वो स्टिल स्पैन करता है। ठीक है। तो अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो फिर देन द न्यू सेट एस डैश विल दैट विल बी, जो न्यू सेट आए वो भी स्पैन करना चाहिए। दैट विल मस्ट बी स्पैन वेक्टर स्पेस। और अगर स्टूडेंट्स अगर दिस सेट एस डैश जो हमारे पास नया सेट आया, अगर हम इधर हमारे पास था यू जे, उसको हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास ये सेट आ जाता है एस डैश। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एस डैश, उसमें U1 है और इस तरह से अब जो U के है वो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एस डैश। और अगर दिस सेट एस डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट and spans the vector space, then this set will be made the basis for this vector space। और अगर स्टूडेंट्स अगर ये भी सेट जो है वो बेसिस ना बनाएगा तो फिर ये भी लीनियर डिपेंडेंट होगा और उसी के लिए भी हम जो है ना वो सेम लाइंस यूज करेंगे। ठीक है। हम उतनी देर तक इसमें से वेक्टर्स जो है वो रिमूव कराते जाएंगे until we reach a set that is linearly independent and spans the vector space। ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा सेट जो है एंड पर जरूर बचेगा जो इंडिपेंडेंट होगा और वो सेट और वो वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम फिर क्या यूज करेंगे, इफ सेट एस डैश इज लीनियरली डिपेंडेंट देन वी कैन राइट अ वेक्टर ऑफ यूआईज फ्रॉम यूआईज या फ्रॉम एस डैश एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूआईज, और उसको भी हम स्टूडेंट्स इसमें रिमूव कर देंगे और हम एक नया एस डैश एस डबल डैश सेट जो है वो हमारे पास आएगा। दैट विल बी जो है वो अगर वो भी स्पैन करता है, अगर वो स्पैन भी करता है वो इंडिपेंडेंट भी है, तो फिर स्टूडेंट्स हमारा जो सेट एस डबल डैश होगा वो इस वेक्टर स्पेस की बेसिस बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें ये थी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें और इसमें थ्योरी लिखनी है कि इसका और ज़्यादा प्रूफ नहीं, तो इसमें बस यही थ्योरी है कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और स्पैन करना चाहिए उस वेक्टर स्पेस को, तो फिर हम कहेंगे उस सेट को वो बेसिस बनाता है इस वेक्टर स्पेस की। तो इसी तरह जिस तरह हमने स्टूडेंट से पहले वाला प्रूफ किया उसमें हमारे पास एक वेक्टर स्पेस था फाइनाइट डायमेंशनल, और उसमें जो सेट हमें गिवन था वो था स्टूडेंट्स लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट, और उसको हमने बेसिस जो है ना वो शो करना था इस वेक्टर स्पेस के लिए। तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने वेक्टर्स ऐड किए थे। ठीक है। तो क्या कहता सेट एस कैन बी इन लार्ज टू अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस, तो उसमें हमने वेक्टर्स जो है वो ऐड किए थे। ठीक है। तो वो ऐड क्यों किए थे कि हमने कहा कि अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट है और स्पैन नहीं करते तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर होगा जो स्पैनिंग सेट को बिलोंग नहीं करता, तो फिर हमने कहा कि वो बिलोंग क्यों नहीं करता, उसका हमने स्टूडेंट से एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और उस वेक्टर को हम बारी बारी ऐड करते गए यहाँ तक हमारे पास जो है ना एन वेक्टर्स हमारे पास एक नया एस डैश और एस डबल डैश सेट आता गया, और हमने कहा कि अगर ये स्पैन करता है और लीनियर इंडिपेंडेंट है तो फिर ये जो है ये वेक्टर स्पेस की बेसिस बनाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स इसमें दो थ्योरम जो है ये थ्योरी से रिलेटेड है, तो जो है ये आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और दोनों वीडियो में मैं इनके जो है रिटर्न नोट्स होंगे वो ऐड कर दूंगा, तो उनको आप देख कर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरी इस वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।